हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या अजम्पशंस हैं और मेटल लिगेंड फॉर्मेशंस के अंदर जो है कौन कौन सी स्टेप्स होती है वो हमने जो है पूरे पॉइंट जो है इस डिटेल में स्टडी किए हैं। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हम फॉर्मेशन जो है स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हम दो कॉम्प्लेक्सेस जो स्टडी करेंगे, जिसमें पहला कॉम्प्लेक्स है CONH3 प्लस आयन, CONH3 प्लस आयन। और ये कॉम्प्लेक्स जो है लो स्पिन है, इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिए कि लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये हम बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब स्टडी करेंगे उसके अंदर आपको जो है इसकी डिटेल मिलेगी, तो अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने टोटल 8 स्टेप जो है स्टडी किया था मेटल लिगेंड फॉर्मेशन के अंदर, मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, तो वो स्टेप जो हम 1 बाय 1 जो है इसमें फॉलो करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको मालूम करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या है। तो पहली स्टेप जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो ये आपको मिलेगी +3। तो ये +3 आपको देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो 3+ चार्जेस है वही लिख देना है। अमोनिया चूँकि ये न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसके पास में किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो 3+ चार्ज है दैट इज़ नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट, तो CO3+ यहाँ पर मिलेगी। अब आपको देखिए सेकंड स्टेप जो होगी दैट इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+। तो हम सेकंड स्टेप लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+। अब कोबाल्ट 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे उसको पहले अच्छी से समझिए। देखिए आपके पास जो है कोबाल्ट मेटल है, इसका जो एटॉमिक नंबर जो Z है दैट इज़ 27। तो एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू 27। इस पर आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3D8 4s2 3D7 4s2। दिस इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोबाल्ट मेटल। अब चूँकि ये कोबाल्ट 3+ आयन है तो आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO3+ की बनेगी, जिसमें Z इज़ इक्वल टू 24 हो जाएगा। आप 3 इलेक्ट्रॉन जो है माइनस कर दीजिए तो 27 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 24। तो ये बनेगी 3D6 4s0 और आगे भी आप जो है 4p0 लिख दीजिए। तो ये जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोबाल्ट 3+ आयन बनती है। अब यहाँ पर आप जो है इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो d ऑर्बिटल जो है 5 टाइप्स के होते हैं, तो हम यहाँ पर जो है 5 बॉक्स बनाएंगे। ये हो गया 3D, दिस इज़ 3D। उसके बाद जो है 4s का सिंगल बॉक्स रहेगा और 4p का जो है 3 बॉक्सेस हम यहाँ पर जो है शो करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से होगी। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग पहले ये 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो पहले ऑर्बिटल में ये जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है पेयरिंग करेगा। तो इस तरह से ये जो आपके पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोबाल्ट 3+ आयन है। अब यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ़ अमोनिया लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में देखिए कि 6 अमोनिया लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आपके पास जो है 6 ऑर्बिटल जो है अवेलेबल होना चाहिए मेटल आयन के बॉन्डिंग के लिए। अब आप यहाँ पर देखते हो तो 1 2 3 4 4 ही ऑर्बिटल जो है अवेलेबल है। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर देखोगे कि चूँकि ये स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए इस ऑर्बिटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको जो है ये जो 3D ऑर्बिटल के अंदर मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग कैसे होगी, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर होगा। अब उस पेयरिंग के बाद जो यहाँ पर अब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या बनेगी। लुक हियर, मैं यहाँ पर फिर से 3D बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है कम नहीं होंगे बल्कि सिर्फ जो है उसके ऑर्बिटल्स की पोजीशन जो है बदल जाएगी।
देखिए पहले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा और इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। आप देखिए यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होना थे वो यहाँ प्रेजेंट है। लुक हियर 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऑर्बिटल जो है अवेलेबल है जो कि मेटल आयन के अंदर जो है वैकेंट हो रहे हैं। और इस तरह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी, देखिए ये डी ऑर्बिटल है 2 नंबर्स में, तो हम यहाँ लिखेंगे D2। उसके बाद देखिए 4s, दिस इज़ 3D, दिस इज़ 4s एंड दिस इज़ 4p। तो 2 ऑर्बिटल D के आ गए, फिर 1 ऑर्बिटल S का है और 3 ऑर्बिटल P के हैं। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन बनेगी D2sp3। और इस हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर जो है 2 ऑर्बिटल्स 3D के, 1 ऑर्बिटल 4s का और 3 ऑर्बिटल जो है 4p के। इस तरह से ये 6 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए n-1d ऑर्बिटल जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और यही वाला ऑर्बिटल जिसको हम 3d ऑर्बिटल कह रहे हैं, ये कोबाल्ट 3+ आयन का n-1d ऑर्बिटल जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चूँकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है इसलिए n-1d ऑर्बिटल इसमें यूज़ हो रहा है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब आपके पास देखिए ये टोटल जो है 6 ऑर्बिटल जो है अवेलेबल हो गए। अब इन सब के अंदर आप देखिए कि क्या होगा कि हर अमोनिया से जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो शेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगा, तो से फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है मैं इसको शो करता हूँ, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया। तो मैं यहाँ पर जो इस तरह से शो कर रहा हूँ, क्रॉस 2 क्रॉस से जो है मैं यहाँ शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अमोनिया। तो देखिए यहाँ पर पहला अमोनिया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। इस तरह से 6 अमाइन लिगेंड्स जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इन 6 ऑर्बिटल्स के अंदर जो है डोनेट करेंगे, और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा दैट इज़ CONH3+। अब चूँकि इसकी ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल होती है, इसलिए देखिए ये स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा। लुक हियर, सेंट्रल मेटल आयन जो है कोबाल्ट होगा, उसके बाद ये पहला अमोनिया, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। और चूँकि इसके ऊपर जो है कोबाल्ट पर 3+ चार्ज है इसलिए यहाँ पर हम जो है 3+ चार्ज शो करेंगे। सो दिस इज़ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स of cobalt 3+ ion having 6 amine ligands attached directly to this central metal ion। तो इस तरह से ये हो गया। अब आप इसकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी कीजिए तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल 9 पेयर्स आपको मिल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वी कैन से दैट इट इज़ डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो इट हैज़ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसको हम CONH3 6 3+ आयन कहेंगे। ओके।